मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बस कुछ दिन बाकी है 1.5 साल होने में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, उसके मर्डर को। और आज तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि इतनी क्या दिक्कत हो रही है पुलिस, द सो कॉल्ड मुंबई पुलिस और सो कॉल्ड मुंबई के महाराष्ट्र के द्वारा आई गई सीबीआई को, कि 302 का केस अभी तक नहीं लगा। अब ये नई अफवाह फैली है, कुछ यूट्यूबर्स इस अफवाह को फैला रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स का नाम ले सकती हूँ मैं, नाम लेने से मैं कभी डरती नहीं हूँ। फोगट फिल्म्स, यस, उन्होंने अभी बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है जिसमें 10K 11K या उससे भी पार ज़्यादा हो चुका है और उनको इतने व्यूज़ मिल चुके हैं। तो व्यूज़ के लिए उन्होंने टैगलाइन ये बताई है कि सीबीआई हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च और वट एवर, कंप्लीटेड इट्स वर्क, और अब सीबीआई अपना डिसीजन देगी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ फोगट फिल्म्स के इस संदीप से, इफ यू आर लिसनिंग टू मी संदीप, डायरेक्टली आंसर मी। किसने बताया तुम्हें सीबीआई ने अपनी जांच कंप्लीट कर ली है? कौन सी ऐसी तुम्हारे पास क्या बोले सूत्रों के हवाले से, कौन से सूत्रों से तुम्हें पता चला कि सीबीआई ने अपनी जांच कंप्लीट कर दी? क्योंकि जो बड़े बड़े नाम है ना, जैसे स्वामी जी और बहुत बड़े बड़े नाम जिन्होंने आरटीआई फाइल की और पूछा कि सीबीआई व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज नेक्स्ट, अभी आपकी जांच कहाँ तक गई है, तो उन तक को भी सीबीआई ने ये नहीं कहा कि उनकी जांच पूरी हो गई है। तो तुम तक कहाँ से ये जांच पूरी होने की खबर आ गई? एंड ही इज सो स्मार्ट, ही इज सो स्मार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप फोगट फिल्म्स। आप लोग भी जाके देख सकते हैं, मैं फ्री में प्रमोशन कर रही हूँ। तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुली इस इंसान ने जो झूठ बोला है। इसने साथ ही साथ ये कहा है कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये सीबीआई की जो जांच है कंप्लीट हो चुकी है, बस कुछ वक्त बाकी है। परमवीर सिंह का फलाना ढिमका का केस चल रहा है, तो उस वजह से सीबीआई सामने नहीं आ रही है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड कि आप दो चीजों को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप दो चीजों को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप परमवीर सिंह का जो केस है, जो उससे इन्वॉल्व है जरूर, बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। अगर इतना आसान होता ना, तो परमवीर सिंह और ये जो भी सो कॉल्ड बंदे हैं ना, जिसको जेल में पहुंचाया गया है, तो जेल में पहुंचाने के बाद तुरंत से केस को खारिज कर दिया गया होता सो कॉल्ड मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, या फिर अगर असलियत में कोई काम करता होता तो 302 का केस लगाता और उस पर जांच शुरू करता। अभी तक जांच ही जांच हो जा रही है। सो मिस्टर संदीप, अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए कृपया मुंह बंद रखिए, और अगर मुंह खोलते हैं तो सच के लिए मुंह खोलिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। आपके लाइव शोज आप कंटिन्यू करिए, आपको अपने लाइव शोज में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको एक टॉपिक को खींचने में ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज आपको बोलना कुछ भी नहीं आता है। जब आप बोलते हो तो आधी बातें अंदर होती है और आधी बाहर होती है, और जो बाहर होती है वो नॉनसेंस होती है। सो प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसे कैप्शन बना के एसएसआरियंस को या जो फैंस है उनको इमोशनल मत करिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फैन, आई एम ऑल्सो वन ऑफ एसएसआरियंस, और मैंने इस जंग को पूरी तरह से चलाने के लिए शुरुआत की है। ठीक है, तो इस शुरुआत करने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको बड़ा गुस्सा आएगा ऐसी बातों पर। बहरहाल, ये तो रही फोगट फिल्म्स की बातें। जिसको उसे प्रमोशन देना है, जिसको उसे सब्सक्राइब करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव शोज देता है, आप लाइव, आपको जितना भी टाइम है आप आराम से उसका लाइव शोज देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष माहेता को भी देखिएगा, हर्ष माहेता मेक्स गुड वीडियोस, एंड मैं ऐसी जेन्यून यूट्यूबर्स को भी जानती हूँ, आई गेस सम एम से, जिन्होंने सीबीआई की ऑफिस में जाकर काफी लोगों को जिसको अरेस्ट किया गया था उन लोगों को बचाया था। आई डू नॉट रिमेम्बर हर नेम, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट ऐसे काफी लोग हैं जो जेन्यूनली ऐसे केसेस पर बोल रहे हैं, जैसे उपल है, बट बहुत ज्यादा मत करो। अब मैं बात करती हूँ ये महान जी की। अब काफी रूमर्स अब यूट्यूबर्स ऐसे फैला रहे हैं, अरे बॉस
ये दोनों का तो सब्जेक्ट एक ही हो गया है, दोनों की मृत्यु सुसाइड नहीं है, मर्डर है। तो इस चीज को अगर बनाना है तो तरीके से बनाओ, मिस्ट्री क्रिएट मत करो। ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग झोल। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को सुसाइड करार करने की कोशिश की, उसके पंखे और उसके पैर उस पंखे से लटकने के बावजूद टच होते, इतनी उसकी हाइट है, उस पे बिना लटके उसने सुसाइड कर लिया। ये तो आज तक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और उसके पंखे की एक भी डाल टूटी नहीं, जो मैं हर बार कहती हूँ। ये ओ वी तो बाद में आया। सबसे पहली बात, उसका वेट कितना है। अगर वो एक पंखे के ऊपर लटकता है तो उस पंखे की डालियां नीचे आएंगी, राइट, मुड़ जाएंगी, अवस्था खराब होगी। और यहाँ तो सेम पोजीशन, मान जी जो है उनको अर्थराइटिस था। तो आज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि एक अर्थराइटिस वाले बंदे ने स्टूल के ऊपर चढ़ के वहां पे फंदा डाला है जहां पर उनके हाथ तक नहीं पहुंचेंगे, उसके ऊपर उन्होंने फंदा डाल के फंदा बांधा है और सुसाइड किया है। और बहुत ही प्रॉपर तरीके से सुसाइड नोट भी डाला है। तो क्या इस सुसाइड नोट की जांच हुई है? क्या इसकी पुष्टि हुई है कि वो मान जी के ही राइटिंग्स है, वो मान जी ने ही लिखी हैं? क्योंकि देखिए, दुश्मन तो साधु संत के भी हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है सूत्रों के हवाले से कि मान जी को काफी दिक्कत थी, किससे? जिनके नाम आए थे, जिनके नाम उस पत्र पे लिखे गए हैं कि तिवारी जी और उनके बेटे ने उनका कत्ल करा है या कत्ल करने के लिए अमेंडमेंट टू सुसाइड वीकेंड से। तो उन लोगों का भी कहना है और स्वामी दयानंद जी का भी कहना था कि ये पढ़े लिखे उतने नहीं थे, तो इतना कहाँ से लिख लिया? और अगर लिखा है, अगर लिख भी लिया तो कैसे लिखा? अर्थराइटिस के हाथों में भी बहुत दर्द होता है, वो उनकी लिखावट में ऐसी चीजें होंगी जिससे हमें पता चले कि उनके हाथ हिल रहे थे और क्या लिखा था उन्होंने। और अर्थराइटिस का पेशेंट इतना ऊंचा फंदा डाल के वो पंखे पे लटक रहे हैं। और दूसरी बात, वो पंखे पे लटकते हैं, उनका इतना हैवी बॉडी था और वो पंखा अभी भी चल रहा है। पंखे पे फंदा लटका हुआ है और पंखा चल रहा है, टूटा हुआ फंदा चल रहा है। सेम केस हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के केस में। एक ग्रीन दुपट्टा मिलता है, उस ग्रीन दुपट्टे के हिसाब से, मतलब पुलिस के हिसाब से और ये भ्रष्ट पुलिस, मुंबई पुलिस के हिसाब से ये पता चलता है कि उस फंदे पे लटक कर सुशांत ने अपनी जान दी थी। बट वो फंदा टूटा नहीं, फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, यही लेके वो फंदे पे चढ़ता है और उसके फंदा टूटता नहीं है, उसका पंखा टूटता नहीं है। और ऐसा भारी भरकम शरीर जो कि हाइट में भी लंबा है उसके पंखे से, बट उसने सुसाइड किया। बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और तो और ऐसे कई चीजें हैं जो हम लोग चीख के चिल्ला के, जोर जोर से चीख के चिल्ला के ये कह चुके हैं कि इट इज अ प्योरली मर्डर केस। बट ये सो कॉल्ड सीबीआई जो जागती ही नहीं है, कमीनी सोई हुई रहती है। अबे ओए सीबीआई नाम के सीबीआई, चल भाई सो जा, चल भाई निकल, चल भाई इकल ले। क्या बताऊं तुम्हारा फुल फॉर्म? सीबीआई, चल भाई इकल ले। अरे भाई, आप लोग के पास भी कुछ अच्छे नाम हो तो डेफिनेटली कमेंट्स पे जरूर लिखेगा, हैशटैग बना के लिखेगा, मैं तो कहूंगी। और ऐसे लल्लू लोगों को आप लोग सब्सक्राइब करके अपडेट्स मांग रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करके अपडेट्स मांग रहे हैं जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिर्च मसाला ही दे सकते हैं। और अगर उनके पास इतना सारा टाइम है ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, तो बस अपनी लाइव शो पर ध्यान देते हैं। कम से कम ऐसे लोगों को, ऐसे यूट्यूबर्स पे ध्यान दीजिए जो आप तक खबर पहुंचाते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि सिर्फ सुशांत की खबरें पहुंचाते हैं, मैं ये कहती हूँ जो जेन्युइन खबरें पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों तक जाइए। मैं नहीं कहूंगी कि मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे ये करिए, वो करिए, आपकी मर्जी। मैं नहीं कहती कि मैं हर चीज सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बट मैं तब भी वीडियो बनाती हूँ जब या तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है या तो फिर मेरे पास कोई बात होती है बोलने की। अभी ये नया नया चला है, शहनाज ने शूटिंग पे आना शुरू कर दिया। सीरियसली? वाओ, कब हुआ? कैसे हो गया? ये मन गढ़ंत कहानियों पर विश्वास करना बंद कर दीजिएगा।
काफी लोग ये कहते हैं कि शहनाज के नाम पर व्यूज कमाते हैं, तो शहनाज के नाम पे व्यूज नहीं कमाते हैं। शहनाज के वन ऑफ द फैंस है, इसीलिए आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं, क्योंकि काफी लोगों को ये खबरें चाहिए कि शहनाज की हालत कैसी है। तो रूमर्स नहीं फैला रहे हैं कि शहनाज इज नाउ इन शूटिंग। अक्टूबर 15 को भले दलजीत सिंह के साथ उनकी फिल्म आने वाली हो, बट अभी शी इज नॉट रेडी। अभी उसने कोई भी काम शुरू नहीं किया है। अभी वो घर पे ही है सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी माताजी रीटा शुक्ला के साथ, और अभी बातें वहीं की वहीं हैं। हमारे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है, और ये जाहिर सी बात है कि हम कब तक चिल्लाएंगे, हम कब तक जस्टिस जस्टिस चिल्लाएंगे, क्योंकि जब माता पिता ही बाहर ना आए, जब कोई घर वाला ही ना चाहता हो, तब तक हम कैसे जस्टिस दिलाए। अरे ये केस तो आजकल मेरे साथ भी हुआ है। मैं इतना जस्टिस जस्टिस करती हूँ। मेरी दोस्त मोमिता ने मुझे सिखाया, जस्टिस तभी कर जब तू खुद के साथ जस्टिस करती है। मैं माफी चाहती हूँ, मैं वो चीज आपको नहीं बता पाऊंगी, बट ऑफ कोर्स उसके लिए स्टेप जरूर लूंगी। अभी आप सबसे क्लियरली नहीं बता पाऊंगी, बट एक समय आएगा जब उससे भी क्लियरली बताऊंगी, क्योंकि लड़कियां कमजोर नहीं होती है। लड़कियां कमजोर नहीं होती है। आज के इस जनरेशन में, पुराने जनरेशन से लेकर आज के जनरेशन तक, ये चीज हमारे दिमाग में बिठाया जाता है कि हम अकेले ना जाए, एक मर्द हमारे साथ हो। तो वो मर्द का शरीर मर्द नहीं बनता, उसकी आत्मा को मर्द बनना पड़ता है। और मर्द कब बनता है? एक लड़की को, एक औरत को, एक माँ को, एक बहन को, एक बेटी को जब वो रिस्पेक्ट देता है, उसे गालियां फटकार, उसे मार कर कोई लड़का मर्द नहीं बनता है, वो नामर्द बनता है। अब ये जिसके ऊपर इशारा है वहां तक पहुंच गया होगा। पहुंच गया तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचा तो मैं पहुंचाऊंगी जरूर, क्योंकि अब कमजोर नहीं बनूंगी। मेरी आंखों में कुछ बहुत इश्यूज आए हैं, बताना नहीं अभी, बट उस वजह से मैं शायद आप लोग के कमेंट्स उतने ना पढ़ पाऊं। अगर पढ़ पाऊंगी तो मैं जरूर से आप लोगों को कमेंट्स का आंसर दूंगी, या फिर लाइक और हार्ट देकर ही अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा दूंगी। साथ दीजिएगा ताकि सच्ची खबरें पहुंचे। झूठी खबर पहुंचाने के लिए यहां मैं नहीं बैठी। मानती हूं सुशांत के ऊपर अपडेट्स नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं है कि उपल जी आप बहुत लंबी लंबी कहानियां बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सन 1900 साल में ये हुआ था, हमने अपनी आजादी के लिए ये किया था। आजादी इज डिफरेंट, जस्टिस इज डिफरेंट। आजादी के लिए हम लड़े थे तब आजादी मिली है, और जस्टिस के लिए भी हम लड़ेंगे तब हमें जस्टिस मिलेगा। देर से ही सही हमें मिलेगा। और मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, लेकिन मैं शुरुआत से इस जस्टिस के लिए लड़ाई करती हूं और करती रहूंगी। मेरी लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। और इस बीच अगर इनजस्टिस पे भी बात आई तो भी भूमिका पीछे नहीं हटेगी। वीडियोस एक साधन है अब तक हम लोगों की सोच को पहुंचाने का। पहुंच गई तो अच्छी बात है, वरना रास्ते और भी है समझाने के। समझ जाए तो अच्छी बात है। इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ एज सून एज पॉसिबल, वरना बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत, बहुत सारे सिद्धार्थ शुक्ला हमारे सामने अपने दम को तोड़ेंगे, जो हमें नहीं करना है। बिग बॉस शुरू होने वाला है। चाहती हूं कि सब बिग बॉस जैसे घटिया चीज को बॉयकॉट करना शुरू कर दे। बाकी आप पर है, आप क्या करना चाहते हैं। खूनियों को साथ देकर ये मत कहिएगा जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। साथ देते रहिए, मुझे अपना प्यार देते रहिए। कुछ अपडेट, सच्ची अपडेट आएंगी तो वीडियो जरूर बनाकर आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए आई लव यू ऑल। जय हिंद।